आज मेरे साथ एक बेहद खास व्यक्ति हैं। इनके शब्दों में जादू है या फिर कहे तो राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा है। ये हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। सत्य और तथ्य बोलने की इनकी जिद इन्हें अक्सर विवादों में भी फंसा देती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राइटर, पोएट और मेरे दोस्त, पहचानिए कौन? तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। स्वागत करिए मनोज मुंतशिर का। स्वागत करिए मनोज मुंतशिर का। बहुत आभार, बहुत आभार। तो मनोज जी, आज आप तैयार हैं सवालों के बाढ़ झेलने के लिए? एक आरोप पत्र भी हमने तैयार किया है आपके लिए। अब जो आपने तैयार किया है वो झेलना ही पड़ेगा जी। कुछ ऑडियंस तो यह है, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन के उस पार करोड़ों आपके प्रेमी आपको देखेंगे, करोड़ों दर्शक आपको देखेंगे। उम्मीद है कि आज आप अपने आप पर लगे हर आरोप का आप जवाब भी देंगे। सफाई नहीं दूंगा, जवाब दूंगा जी। तो बहुत बहुत स्वागत मनोज मुंतशिर का। तेरी मिट्टी में मैं मिल जावा मॉडर्न इंडिया का वो गीत है जिसे सुनकर किसी के भी, आपके भी स्टूडियोज में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वही गीत है जिसने दुनिया को बताया कि मनोज मुंतशिर नाम का एक व्यक्ति क्या लिख सकता है। क्योंकि जब इस गीत को अवार्ड फंक्शंस में उचित सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था। ये वही मनोज मुंतशिर हैं जो मुखर होकर मुगलों का गुणगान करने वालों पर सवाल उठाते हैं, और शायद यही वजह है कि इन पर अक्सर राजनीति से प्रेरित होने का और एक विशेष विचारधारा से जुड़े होने का ठप्पा लगाने की पुरजोर कोशिश रहती है। जिन मुद्दों पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी बोलना अवॉइड करते हैं, मनोज मुंतशिर इन मुद्दों पर चुप रहना अवॉइड करते हैं। हालांकि इसके बाद इन्हें ट्रोल भी किया जाता है, विवादों में भी फंसाया जाता है, पुतले भी जलाए जाते हैं। मनोज मुंतशिर आज अनप्लग्ड हमारे बीच होंगे, हमारे सवालों का जवाब देंगे, अपने आरोपों पर भी जवाब देंगे जो उन पे आरोप लगेंगे। हम इनसे विवादों पर भी बात करेंगे, हम उनसे मुगलों से जो उनकी नाराजगी है उसको भी जानेंगे, मां की ममता की गहराई को भी समझेंगे, एक क्रांतिकारियों को जातियों के बंधन में बांधने की वजह भी तलाश करेंगे। साथ ही पूछेंगे कि क्या मनोज मुंतशिर राजनीतिक में हाथ आजमाने की अब तैयारी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि आज का शो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें राष्ट्र, राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद की बात भी होगी और देश के इतिहास की भी बात होगी, रामचरितमानस की भी बात होगी और देश के हर मुद्दे पर भी बात होगी। तो स्वागत करिए मनोज मुंतशिर का। थैंक यू। मनोज मुंतशिर, क्योंकि आप शुक्ला थे, मुंतशिर क्यों बन जाता है? यहां मैं बता दूं कि मुंतशिर का मतलब होता है जो बिखरा हुआ होता है। क्यों बन जाता है? नाम था एक, रख लिया था बस यूं ही। क्या ये सारी जिंदगी ढोना पड़ेगा, और कितना टूटना बाकी बचा है, और कितना मुंतशिर होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। 17 साल की उम्र में जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने देखते हैं, आप इश्क कर बैठे। अच्छा, आपको 17 के पहले वाला नहीं पता? तो वो बताइए फिर आप दर्शकों को। 17 साल की उम्र में मैं क्लास 12th के आसपास का वाकया है। 12th में ही थे, हमारे पास जो रिसर्च है। 12th में था ना? हाँ करेक्ट। तो 12th में था, कोई दिखा, एक चेहरा, दो आंखें जी। और उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि वो दो आंखों को भुलाने के लिए पूरी जिंदगी में मेहनत करता रहा कि वो दो आंखें मैं भूलूं कैसे, क्या करूं कि भूल जाऊं। जितनी भी शायरी, जितनी भी पोइट्री, जितना कलम आपको मेरा नजर आता है, वो सिर्फ उन्हीं दो आंखों को भूलने की कोशिश है। ये सवाल, अच्छा, ये कहानी क्या थी कि उनके घर वालों ने भी आपको ठुकरा दिया? बताता हूं मैं, ये बात खत्म कर दूं। उन्हें पता नहीं था कि आप कहां पहुंच जाएंगे। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। जी। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें, किताबों की तरह जो याद कर ली।
और उसके बाद ये हुआ अमीश जी कि पढ़ने में ठीक ठाक था मैं, लेकिन सारे बच्चे क्लास में बैठ के बात कर रहे होते कि मैं तो इसके बाद ना मेडिकल करूंगा, कोई बोलता मैं इंजीनियरिंग करूंगा, मैं आईटी दूंगा, मैं सीपीएमटी के लिए जाऊंगा, मैं मैनेजमेंट में जाऊंगा, मैं तो फॉरेन जा रहा हूँ। ये बातें होती तो आप रहती क्या बोलते थे, मैं आशिक बन रहा हूँ? नहीं आशिक तो मैं पैदा हुआ था जी। उस बनना थोड़ी था। मैं कहता देखो मैं फिल्मों में जाऊंगा, मैं गाने लिखूंगा। अमेठी जैसा एक छोटा सा तब गांव था जी। आज की तरह आप उसको शहर के तौर पे ना देखें। मैं बात कर रहा हूँ 93 की। 93 जो हो गया आज से ठीक 30 साल पहले, आज से ठीक 30 साल पहले। यहां मैं आपको रोकना चाहता हूं, युवा पीढ़ी आज की इसको सुने। 93 की ये बात कर रहे हैं। अमेठी जैसे गांव से निकले, वहां से निकले, सपना देखा और सपने को पूरा करा। यानी सपने में दम होना चाहिए, हसरतें अपने आप पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल। ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। जी। तो हुआ ऐसा कि मैं ये सच भी बार बार बोलता रहा। तो जब मुझसे पूछा जाता, जो अब उस लड़की का नाम तो मैं ले नहीं सकता जी, लेना भी नहीं चाहिए, मैं खुद भी वो एहतियातन देख रही होगी आपको भी। मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूं। मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूं। कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। तो अमीश जी नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन मुझसे पूछा गया कि तुम क्या करोगे। मैंने कहा मैं फिल्मों में जाऊंगा, मैं गाने लिखूंगा। हाँ वो तो ठीक है, पर करोगे क्या। मैंने कहा यही करूंगा, यही करना है मुझे। ये बात जब उनके पिताजी को पता चली तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद हमारे बीच में कुछ हो पाए, वो सब वहीं खत्म हो गया। वक्त गुजरा, वक्त बदला, मैंने अपना पैशन नहीं छोड़ा। मैं ये बात तय करके आया था कि जिस चीज के लिए मुझे ठुकरा दिया गया, जिस चीज के लिए ये कहा गया कि तुम किसी लायक नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, मैं उसी आसमान पर चमक के दिखाऊंगा। जी। जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझकर, वो लड़का आज तारों पर खड़ा है। अब एक और किस्सा। जी। आपने पिताजी से मांगे 300 रुपए, या फिर आपके पिताजी ने आपको मुंबई जाने के लिए देने चाहिए थे 300 रुपए, लेकिन दे दिए 700 रुपए। हाँ। बोला कि वापसी की टिकट भी साथ ही लेते जाओ, उसके पैसे भी। उन्हें आप पे भरोसा नहीं था? देखिए पिता को भरोसा, एक ऐसी दुनिया की बात हम कर रहे हैं। किसको पता अमेठी में कि फिल्में क्या होती हैं, सिनेमा क्या होता है। कोई परी लोक है, कोई जादू नगरी है, पर्दे पे कुछ चलता है, लाल पीली तस्वीरें आती हैं जाती हैं। दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन साहब, ये सब उस वक्त के नाम हुआ करते थे। लगता था कि ये कोई डेमीगॉड्स हैं, ये असली लोग नहीं हैं। तो मेरा बेटा एक ऐसी दुनिया में जाए जहां इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, ये डर बहुत लाजमी था। तो अगर मेरे माँ बाप ने भी नहीं भरोसा किया तो बिल्कुल ठीक है, अब उनका क्या कोई कहते दोष नहीं है। खुश हैं अच्छा लगता है। आपका शो देख रहे होंगे, आपका शो तो इतना प्रेस्टिजियस है, बहुत पसंद करते हैं आपको।